हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। सो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि डिसीजन ट्री क्या होते हैं। ठीक है। सो डिसीजन ट्री क्या होता है? तो अ डिसीजन ट्री इज़ अ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट होता है डिसीजन ट्री एंड कैन हेल्प यू इन मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस। सो ये क्या करता है? हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है डिसीजन ट्री ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं उसके बेसिस पे हमें फ्यूचर के डिसीजन लेने में हेल्प करता है। मतलब क्या करता है? हम इसको एक डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं, ये उस पर ट्रेनिंग करता है, टेस्टिंग करता है। देन हमें क्या करता है? हमें रिजल्ट शो करता है कि फ्यूचर में हमें वो वर्क या हम जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं उसका आउट हम क्या डिसीजन लें उसमें हमें ये हेल्प करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल के क्या करते हैं? अगर हम एक डेटा सेट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, और ये डेटा सेट है एक व्यक्ति का जिसमें वो ट्राई करता है कि वो जाए किसी कॉमेडी शो में या ना जाए। ठीक है। तो उसके लिए वो ट्राई करता है कॉमेडी शो में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो उसमें हम एक डेटा सेट प्रोवाइड करेंगे और इसमें वो स्टडी करेगा इसके ऊपर में, और देन ये डिसीजन लेके बताएगा कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये क्या करेगा? एक डिसीजन ट्री को क्रिएट कर देगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो इसको वर्क कराने के लिए हमें सबसे पहले मॉड्यूल चाहिए होता है, वो होता है पांडास। सो पांडास की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? मॉड्यूल को सबसे पहले ये हमें इंपोर्ट कराना होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। उसके बाद हम पाइडू प्लस इंपोर्ट कराते हैं। मतलब जो हमारे कंपलसरी होते हैं रीड एंड प्रिंट कराने के लिए डेटा सेट को, वो हमारे जो है मॉड्यूल्स को हम उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि हम डिसीजन ट्री कैसे मेक करते हैं। सो टू मेक अ डिसीजन ट्री ऑल डेटा सेट हैज़ टू बी न्यूमेरिकल। सो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? सारा जो डेटा सेट होता है वो न्यूमेरिकल होना चाहिए। सो अब देखो हमने जो इसको डेटा सेट प्रोवाइड किया है इसमें नेशनलिटी क्या है? ये है, स्ट्रिंग में है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? पहले नेशनलिटी को क्या करना पड़ेगा? न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आफ्टर कन्वर्टिंग द न्यूमेरिक वैल्यू वी आर ओनली एबल टू यूज़ दिस। ठीक है। So pandas has a map method that takes a dictionary with the information and on how to convert the values. So pandas की हेल्प से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे नेशनलिटी में यूके है तो उसको 0 से डिफाइन कर दो, यूएसए है तो 1 से। तो ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। सो कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? देन वी हैव टू सेपरेट द फीचर कॉलम फ्रॉम द टारगेट कॉलम। तब हमें सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है। फीचर कॉलम को टारगेट कॉलम से। ठीक है। द फीचर कॉलम आर द कॉलम दैट वी ट्राई टू प्रिडिक्ट फ्रॉम। तो फीचर कॉलम क्या होता है? जो हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं जिससे। ठीक है। एंड द टारगेट कॉलम इज द कॉलम विद द वैल्यूज ट्राई टू प्रिडिक्ट। और टारगेट कॉलम क्या है? वो वैल्यूज हैं जो हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। सो ये देखो, एक्स क्या है एग्जाम्पल के लिए? फीचर कॉलम है, और वाई क्या है? टारगेट कॉलम है। तो फीचर में हम किस किस से प्रिडिक्ट करना चाहते हैं? एज, एक्सपीरियंस, रैंक, नेशनलिटी। और हमारा क्या है? टारगेट कॉलम क्या है? वाई। ठीक है। तो अब हम इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे और वी कैन क्रिएट द एक्चुअल डिसीजन ट्री। सो हमारा डेटा क्या है? न्यूमेरिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो गया है, और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? वैल्यूज़ को, डिसीजन ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम डिसीजन ट्री को क्रिएट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं कि अगर हमारी वैल्यूज़ कुछ पॉइंट से ऊपर आती है तो हमें जाना चाहिए, और अगर कुछ वैल्यू कुछ पॉइंट से नीचे आती है मतलब नहीं जाना चाहिए। ठीक है। सो ऐसे ही डिसीजन ट्री हमारी हेल्प करता है किसी डिसीजन को लेने में बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस। सो यही था डिसीजन ट्री। So I hope guys you got all the point I have covered in this lecture. If you still have any query, then please put it out in the Q&A section. Thank you.